भगवान किनको कहते हैं? ब्रह्म जो व्यापक विरज अज अखल अनेह अभेद, उसे कोई नहीं जान सकता। उसकी केवल लीलाएं हम सुन रहे हैं। भगवान ने जो पृथ्वी पर लीलाएं की, हम उनको सुन करके अपने मन को आनंदित करते हैं। अपनी अंतरात्मा में झांक करके देखो, जिन परमात्मा की हम कथा सुन रहे हैं, उनकी कथा सुनने मात्र में जब इतना आनंद आ रहा है, और जब वो इस पृथ्वी पर विचरण करते हुए लीलाएं करते रहे होंगे, जिनके संग में राजन बड़े बड़े तपेश्वरिया गोपी और सखा बन करके जिनके सामने खड़े, ई पृथ्वी का जितना सुख है और जितना राजन आनंद है, वो सब उन्हीं ने लूटा है। भगवान वही काम करते हैं जो उनको करना होता है, और इस पृथ्वी पर उसी परमात्मा की चलती है, किसी की नहीं चलती है। कराता वो वही है, लेकिन भगवान का समय है भाई तुम्हारे हाथ में, कर्म करना तुम्हारे हाथ में है, फल देना भगवान के हाथ में है। कोई कहे तो गुरु बाबा भगवान है जो अन्याय करवा, भगवान अन्याय नहीं करवाते। और अगर कोई कहे गुरु बाबा कान तो लगे कि भगवान की कृपा से धर्म करवे मिलो, हाँ ये बात सही है, लेकिन भगवान की अचानक अकस्मात चमत्कार नहीं हुआ। कोई ना कोई तुम्हारा पुण्य भगवान के सामने उपस्थित है, जो पुण्य भगवान को परवश कर रहा है, किसके लिए? अच्छे काम करने के लिए। आप समय दें, अच्छा करोगे अच्छा पुण्य मिलेगा, अच्छा फल मिलेगा। माला जपोगे, भगवान के नाम का पूजन करोगे, भगवान के नाम का स्मरण करोगे, भगवान का साथ तुम्हें पूरी जिंदगी मिलता रहेगा। जब तक जियोगे, जब तक मान सम्मान से जियोगे, संपत्ति घर में रहे ना रहे, लेकिन सुख जरूर प्राप्त होगा। ऐसा नहीं है कि सुख संपत्ति से प्राप्त हो। कई संपत्ति वाले लाना खाते हैं, कई संपत्ति वालों हो, दो टाइम को भोजन नहीं मिल रहा, कलेवा मिल रहा तो दुपारी नहीं मिल रही, दुपारी मिल गई तो ब्याजी नहीं मिल रही। अरे ऐसे ऐसे पैसा वाले हैं जिनको पता ही नहीं है कितनी संपत्ति। ध्यान देना, सुख संपत्ति से प्राप्त नहीं हो सकता। सुख कर्मों से प्राप्त हो सकता है, दुख कर्मों से प्राप्त हो सकता है, क्योंकि भगवान कहते हैं नारद जी, ओम का काहू सुख दुख कर दाता, तो निज कर कर्म भोग फल भ्राता। ये तो निज का किया हुआ कर्म है, सबको भोगना पड़ेगा। सुख संपत्ति से नहीं मिलेगा, सुख कर्म से मिलेगा। दुख संपत्ति से नहीं मिलेगा, दुख कर्म से मिलेगा। भगवान का वाक्य है, अच्छा कर्म करोगे पूरी जिंदगी सन्मार्ग पर चलोगे, भगवान के नाम का स्मरण करोगे, संसार में धर्म कर्म करने वालों का सहयोग करोगे, हम पूरी जिंदगी तुम्हें संग देंगे। दारू पियो, जुआ खेलो, सो ही संग देंगे। उनके संग के बिना तो जब भीतर सांस चली गई, जब बाहर नहीं जाऊंगे तो बाहर कड़ गए, भीतर नहीं जाने, जुआ को पत्ता और पगुआ को पढ़ने चले। लेकिन भगवान का वाक्य है, अच्छा कर्म करोगे तो भी संग देंगे, बुरा कर्म करोगे तो भी संग देंगे, लेकिन संग की सीमा क्या होगी? अच्छा कर्म करोगे तो पूरी जिंदगी संग देंगे, और गलत कर्म करोगे तो मूली के माथे पटा के मैं दिए जाओगे, जमीन में जड़ें भी नहीं मिलेंगी। और कई प्रमाण है, जिनने प्रमाण नहीं सुने, जिन्हों पता नहीं, उन्हें अंधू चढ़ी के हम तो हैं तो को नहीं जाते, कहा हो नहीं धरती पे। लेकिन जिनने भगवान का प्रमाण देखा है और जिनने अति करते हुए लोगों को देखा है और उनका अंत देखा है, उनको समझ लेना चाहिए कि इस पृथ्वी पर प्रभु सत्ता चलती है, चलेगी तो उन्हीं की। और भगवान का कोई पता नहीं है, भगवान कब क्या मनुष्य के संग में चमत्कार कर दे। ब्रह्म जो व्यापक विरज अज अखल अनेह अभेद, उसे कोई नहीं जानता। बस्ती वालों ने तो कहा था कि हे कृष्ण जी, ये नीचे जो घाट बने हैं ये अच्छे घाट नहीं है, शुद्ध घाट नहीं है। जो जमुना जी को ऊपर घाट बने, ये शुद्ध घाट है, वहाँ मुखमंजन करने की व्यवस्था है, उनमें स्नान करने की व्यवस्था है। जो नीचे घाट है वो वस्त्रों को धोने के लिए बने, वहाँ क्यों जाते हो? लेकिन भगवान ने किसी की नहीं सुनी। सखाओं को लेकर के धोबी घाट पर गए, भगवान ने राजन वहां पर ठूठा नाम के धोबी को मारा था।
केवल बतकाए बतकाए में राजन आपसी मतभेद हो गया। मैंने कथा में बताया था इस संसार में शब्दों की बहुत बड़ी कीमत है। बिना बोले चाले मन में कौन लठ रही हमका आज फिर दे कहा बतिया जी को तो रहो कहा कुछ बात कहा जो 11 फिर दे तुम्हारे लाने हमारे लाने कबू न कबू तो बतकावे सब हो गया लट्ठाबाजी को अस्त्र बिना बोले के बिना इस संसार में कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता। वाणी में ही अमृत है और वाणी में ही जहर है। वाणी के कारण राजन भगवान का और धोबी का वाद विवाद बढ़ गया और इतना वाद विवाद बढ़ गया कि राजन इस धोबी ने भगवान कृष्ण की गिरेबान पर हाथ डालने की कोशिश की और जैसे ही भगवान की गिरेबान पर हाथ डालने की हिम्मत की भगवान ने ऐसी उल्टी थप्पड़ मारी कि एक थप्पड़ मारने में राजन ठूठा धोबी का मस्तक कट करके धरनी में गिर गया। के संग में हाथे मुखिया के और रजक के संग में जो और कपड़ा धोबे वाले हते कछु साबन लगावे वाले हते कछु पथरा पे मीड़ वाले हते कछु पछाड़ वाले हते कछु नीचो वाले कई प्रकार के तो हते। मुखिया सनार गाँव से जहाँ मुझे साबन मावन लगावे वाले थे पथरा पे पछाड़ वाले से मुखिया की मूल कटेंगे से तो भगत जी के काहू कर दिया बताओ तुम मालक ने काऊ तो बुलाओ अपने गाँव में इन सवेरे से हंसारो कर दो और उतने धोबी सनार को तो मुड़े कट्टे गिर गई धरनी में मारो धोबी परी पुकारा और कंस कपो हर्षो वाला कंस लगा संदेश हो तो जे जानवर बड़े हमारे और अगल बगल के आते जे भगत गए बोले काय मालक वो लड़का बुलाए तुमने तू जी से आउतर पूरा मुखिया ने नाश कर रहे मुंह काट ली मुखिया क्या हाँ पत्ते राजा सांस चल रही ध्यान देना मौत से भी भयंकर भय होता है। मौत से भी भयंकर भय होता है और चिता से भी भयंकर चिंता होती है। सांस नहीं लौट रही कंस सोचे तो मारे में मर गई ऐसे नो बिना मारे में मर जा शरीर की सांसें नहीं लौट रही है इतने हर दरियाने हैं। द्वापर के धोबी कैसे हर दरियाने थे जैसे लंकापुरी के अशोक वाटिका के पहाड़ का जो रखवाले थे जब राजा कंस के ते गए और जो हनुमान रावण के पास में गए और जब राजा हनुमान जी ने जब इनके लाने मारो अशोक वाटिका पुजारी तो जैसे ही हाँ पत्ते इतने हाँ पत्ते के 2 शब्द से 30 शब्द न कड़प तो इनके मौसम का कही थी लंकापति से नाथ एक आवा कपि भारी 2 शब्द से 30 न कड़ा उनके बहुत से रावण ने सोची था मारता ही है सारी 3 बोलता ही नहीं है 2 भर बोला लंकेश ने कहा था ऐसा नहीं है इतना क्यों हमला पे होता कौन सा भीड़ है लंकापुरी में जो तुम्हें बोलने पर व्यवस्थ करते हुए क्योंकि उस समय समझ न लौटती नाथ एक आवा 2 शब्द भर कड़पते जब तब राजन उस समय लंकापति ने जब ललकार करके कहा था लंकापुरी में ऐसा कौन सा योद्धा है जो तुम्हारे लिए डरा देवे तब उन्होंने कही थी मालक अब तना धीर धरा सो मनोहर शरीर रखते ही फिर ने 3 शब्द बोले अशोक वाटिका वो जाने फिर 3 शब्द करे कंसाज कहता है बोले हम पक्का का मारा और देशता ही में मार दिया उतर जैसा मारे कूटे में मार गो तो कम से कम शांति तो पकड़ो हम तो बैठे। जब जरासंध जिस समय धोबी के लिए मरने की पूरी सूचना लंकापति कंस के लिए दी गई कंस ने कहा था तुम और जाओ हम अभी व्यवस्था करते हैं बड़े ठकल ले माल बिग कपड़ा लोग क्या में गए और प्यारा पूर्णा धूप राजसी वस्त्र लोग क्या में काटे ने बोलते घर से चले जाओ मार के खिलाने हमें बिल्कुल नहीं जाने मुखिया मार गया। राजा परीक्षित ने हाथ जोड़ करके कहा था बोले गुरु बाबा कथा में संशय हो गया ध्यान देना राजा परीक्षित जैसी कथा कोई सुन नहीं सकता। 7 दिन की कथा में एक भी शब्द ऐसा नहीं था जो राजा परीक्षित ने सुनाना हो और अगर समझ में नहीं आई तो थाने हो जाते राजा परीक्षित हाँ गुरु बाबा ठहर बालक मैया हो जाए आंगन पर क्यों बैठे रहोगे हमको समझ में नहीं आओगा। राजा परीक्षित के सामने गुरु शंकर जी ने कहा था मारो धोबी बड़ी पुकारा एक उल्टी थप्पड़ मारी भगवान ने और राजा ने झूठा धोबी का मस्तक कट के गिर गया। राजा परीक्षित खड़ा हो गया बोले गुरु बाबा संशय हो गया इस हृदय में
कथा में तुमने बताया कि भगवान ने एक थप्पड़ मारी, छूटा की मुड़ कट के नीचे गिर गई। तो मालक तुमने कथा में जान ही बताई कि भगवान हाथ में लाई काटे मुड़ काटने के नाम। इतने संशय हो गया मुझे कि आखिरकार मस्तक धोबी का कैसे कट के गिर गया। तब भगवान ने, सुखदेव जी ने कहा था, हे कर्मयोगी परीक्षित, हाथ में भगवान कछु नहीं लिए थे, केवल त्रेता युग की एक बात स्मरण किए थे। जब राजन त्रेता युग में भगवान ने तापस भेष विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी, 14 वर्ष का वनवास भोग करके जब भगवान वापस अयोध्यापुरी में पहुंचे, और जब भगवान मर्यादा ईश्वर का राजन जिस समय में राम राज्य अयोध्यापुरी में लगा, तब राजा उस राम राज्य की निंदा एक धोबी ने की थी। उसकी पत्नी रात्रि भर के लिए गायब हो गई, इसने रखने से मना कर दिया। प्रजाजनों ने कहा, बोले जो निर्णय तुम्हारे बस को नहीं आ, क्या घर वाली राख है कि न राख है। जहां मालक निर्णय करेंगे कि तुम राखोगे कि नहीं राखोगे, अगर कह देंगे कि नहीं राखोगे तो नहीं रखोगे, और कह देंगे कि रखोगे तो तुम्हें रखना पड़ेगा। धोबी ने कहा था, हम उसकी पंचायत क्या मानेंगे जिसकी पत्नी स्वयं 10 महीना शोकवाटिका में हैरानी रही हो गए। तब राजन उस समय भगवान को जानकी जी का परित्याग करना पड़ा। लक्ष्मण जी के द्वारा भगवान ने जानकी जी का परित्याग करवाया। गर्भवती थी उस समय जानकी जी। लक्ष्मण जी ने जाकर के वाल्मीकि आश्रम में जानकी जी को छोड़ा। जानकी जी वाल्मीकि आश्रम में अपने मन से प्रवेश हुई। उस समय पर राजन वाल्मीकि ऋषि आश्रम में नहीं थे। वाल्मीकि ऋषि जब आश्रम में आए, उन्होंने देखा कि एक स्त्री हमारे आश्रम में बैठी है, हमारे आश्रम में कोई स्त्री है नहीं है। तब राजन वाल्मीकि जी ने जाकर के जानकी जी से पूछा, आप कौन? बोले, हम अयोध्या के भगवान रामचंद्र जी की धर्म पत्नी है। जनता जनार्दन के राजन कहने सुनने पर हमारा परित्याग कर दिया गया, इसलिए भगवान जितने दिन का समय हम आपके आश्रम में बिताएंगे। जब वाल्मीकि जी को सब पता चला कि जानकी जी का परित्याग किस कारण किया गया, निंदा के कारण किया गया, अवलांछन लगाने के कारण किया गया, तो वाल्मीकि जी ने जानकी जी का हाथ पकड़ करके अपने आश्रम से बाहर रखा। बोले, देवी, हम तुम्हें अपने आश्रम में नहीं रहने देंगे। जानकी जी ने कहा था, भगवान हमसे का कसूर हो गए, तुम हमें अपने आश्रम में नहीं रहने दोगे। वाल्मीकि जी ने कहा था, देवी, हमें तुमसे हैरानी बिल्कुल नहीं है। हमें हैरानी केवल इस संसार से है, जो संसार तुम दो आदमों को निभाओ। इस संसार में जब तुम 2 ही आदमों की निंदा कर दे, तो जो संसार तुम्हें और हमें कैसे छोड़ दे। इस संसार में राजन निंदा करने वालों के लिए कोई मामूली नहीं ले सकता। निंदा करने वाले करेंगे, वो निंदा अच्छे कर्मों की होगी, गलत कर्म की कोई निंदा नहीं करेगा।